अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करेंगे और 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। बाय मीन्स ऑफ स्लोप, ये उसने कंडीशन लगाई है। बाय मीन्स ऑफ स्लोप यानी आपने स्लोप के मेथड से क्या करना है, प्रूव करना है, शो दैट द पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन। ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये सेम लाइन पर लाई करते हैं। तो हम इन तीनों पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट वाला ये पॉइंट है ए विद कोऑर्डिनेट -1, -3। सेकंड पॉइंट है बी विद कोऑर्डिनेट 1, 5 एंड थर्ड पॉइंट है सी विद कोऑर्डिनेट 2, 9। ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। अगर ये तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पर लाई करते हैं तो तीनों की स्लोप क्या होगी, सेम। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब ए बी की स्लोप क्या होगी, इसको हम m1 कह लेते हैं और हमारे पास स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है। हम क्या करेंगे, m1 के लिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास यहाँ से m1 की वैल्यू आएगी, m1 = AB के दरमियान अप्लाई कर रहे हैं। A के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x2 y2। तो यहाँ पर y2 यानी 5 - y1 ये नेगेटिव प्लस बन जाएगा ओवर x2 जो कि है 1 - x1 ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, प्लस। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 8 डिवाइड बाय 2। फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 4। अब सेम हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ BC, देन स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट BC। अब जब हमें BC की स्लोप फाइंड करनी है तो मैं इसे कह लेता हूँ m2। फार्मूला वही y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। BC इसको हम m2 कह रहे हैं। m2 क्या बनेगी, BC y2 जो कि है हमारे पास 9 - y1 5 डिवाइड बाय x2 जो कि हमारे पास इस वक्त है 2 - x1 1। सिंप्लीफाई करेंगे 4 डिवाइड बाय 1 यानी ये हमारे पास 4 आ चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC, आप AC की स्लोप फाइंड कर लें या CA की स्लोप फाइंड कर लें, एक ही बात है। इसे हम कह लेते हैं m3। फार्मूला वही है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब यहाँ पर हमारे पास स्लोप ऑफ AC m3 है। AC A के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x2 y2। तो ये बनेगा y2 - y1 नेगेटिव, नेगेटिव से ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा ओवर x2 - x1 ये क्या बनेगा, प्लस। तो ये फाइनल आंसर है 12 डिवाइड बाय 3। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। अब हम हिंट देंगे बिकॉज स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट BC और इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AC। दैट इज हमारे पास m1 इक्वल है m2 इक्वल है m3। m1 की वैल्यू क्या थी, m1 की वैल्यू हमारे पास 4, m2 की वैल्यू 4, m3 की वैल्यू भी 4। सो हम कह सकते हैं सो गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, लाई इन द सेम लाइन, लाई इन द सेम लाइन। और हमें यही प्रूफ करना था कि ये तीनों पॉइंट्स क्या करते हैं, ये तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं सेम लाइन पर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। स्टेटमेंट वही है, हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं ऑन द सेम लाइन पे। तो हम क्या करते हैं, सेम इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट A है, लेट किया, ये पॉइंट A है विद कोऑर्डिनेट 4, -5।
सेकंड पॉइंट है बी विद कोऑर्डिनेट 7,5 एंड थर्ड पॉइंट है सी विद कोऑर्डिनेट 10,15। ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। हम क्या करेंगे, सेम सबसे पहले फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। इसको मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, स्मॉल m1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। ए बी क्या बनेगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 3, ये हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी आ चुकी है। देन फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ बी सी। इसको हम m2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बी सी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये भी आपके पास 10 डिवाइड बाय 3 बनेगा। लास्ट हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए सी। इसको हम m3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ए सी। अब ए के कोऑर्डिनेट बन चुके हैं x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट बन चुके हैं y2 माइनस y1। ये प्लस बनेगा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये 4। सिंप्लीफाई किया 20 डिवाइड बाय 6, तो ये आपके पास इस वक्त आ चुकी है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी m3 की वैल्यू, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या बनेगा 10/3। अगेन हम हिंट यूज़ करेंगे बिकॉज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, यानी हमारे पास m1 इक्वल है m2 इक्वल है m3 और तीनों स्लोप का आंसर क्या है 10/3 इज इक्वल टू 10/3 इज इक्वल टू 10/3। तो सो हम कह सकते हैं सो गिवन पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन, और यही हमें प्रूफ करना था कि प्रूफ करें ये तीनों पॉइंट्स जो हैं सेम लाइन पर लाई करते हैं। अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन obtained by joining the points A and B and the line joining the points C and D are parallel perpendicular। K की वैल्यू फाइंड करनी है और एक बार हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और एक लाइन सेगमेंट है सी डी, और वो कहता है ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हमारे पास ये नोट है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, -1। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं नोट की फॉर्म में, इफ लाइंस आर पैरेलल देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1, if lines are parallel then slope of AB, then slope of line segment AB इक्वल होगी slope of line segment CD। और सेकंड कंडीशन ये है हमारे पास, if lines are perpendicular then प्रोडक्ट ऑफ स्लोप यानी स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD इक्वल क्या बनेगा, -1। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अप्लाई करते हुए हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे, सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, इसको हम m1 कह लेते हैं। और जब हमें ए बी की स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब a के कोऑर्डिनेट है x1 y1, b के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो y2 -6 माइनस y1 3
अपॉन x2 k माइनस x1 7। ये हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो -9 अपॉन k माइनस 7, ये स्लोप ऑफ ए बी आ चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी। इसे हम m2 से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सी डी, सी के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x1 y1 और d के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x2 y2, तो क्या बनेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो ये -1 ओवर -2, फाइनल आंसर इज 1/2। अब पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल देयरफॉर, अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप्स क्या होगी, डेफिनेटली दोनों की स्लोप इक्वल होगी, m1 इक्वल टू m2। m1 की वैल्यू क्या है, -9 अपॉन k माइनस 7 इक्वल है 1/2। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा -9 टू द 18 और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k माइनस 7, तो ये बनेगा माइनस का 18 प्लस का 7 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी 11। सेकंड में बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2, तो दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, -9 अपॉन k माइनस 7 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1। नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाएगा, तो अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 9 इज इक्वल टू 2k माइनस 14, -14 इस साइड पे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -14 यहाँ आकर ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2k इज इक्वल टू 23। देन k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, k की वैल्यू आएगी 23 अपॉन 2। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट जो हमने अटेम्प्ट किया। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द लाइन obtained by joining the points A and B and the line joining the points C and D are parallel perpendicular। k की वैल्यू फाइंड करनी है और एक बार हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB और एक लाइन सेगमेंट है CD और वो कहता है ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हमारे पास ये नोट है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, -1। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं नोट की फॉर्म में, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1, if lines are parallel then slope of AB, then slope of line segment AB इक्वल होगी स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट CD। और सेकंड कंडीशन ये है हमारे पास, इफ लाइन्स आर perpendicular then प्रोडक्ट ऑफ स्लोप यानी स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD इक्वल क्या बनेगा, -1। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अप्लाई करते हुए हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे
सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, इसको हम m1 कह लेते हैं। और जब हमें ए बी की स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ए के कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2, तो y2 माइनस 6 माइनस y1 3 अपॉन x2 के माइनस x1 7। ये हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो माइनस 9 अपॉन के माइनस 7, ये स्लोप ऑफ ए बी आ चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी, इसे हम m2 से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सी डी, सी के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x2 y2, तो क्या बनेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो ये -1 ओवर -2, फाइनल आंसर इज 1/2। अब पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप्स क्या होगी, डेफिनेटली दोनों की स्लोप इक्वल होगी, m1 इक्वल टू m2। m1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 9 अपॉन के माइनस 7 इक्वल है 1/2। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा -9 टू द 18 और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे के माइनस 7, तो ये बनेगा माइनस का 18 प्लस का 7 इज इक्वल टू के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी 11। सेकंड में बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2, तो दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, -9 अपॉन के माइनस 7 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1, नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाएगा। तो अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 9 इज इक्वल टू 2k माइनस 14, -14 इस साइड पे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 14 यहाँ आकर ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2k इज इक्वल टू 23। देन k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, k की वैल्यू आएगी 23/2। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट जो हमने अटेम्प्ट किया। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।